ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.40% यानी 40% की कमी की है। अब ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धनराशि लेता है। अगर हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसके एक और भाई की बात करते हैं जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। ये जो रिवर्स रेपो रेट है ना, ये रेपो रेट का जस्ट उल्टा है, यानी वह दर जिसमें कोई भी बैंक अपनी धनराशि रिजर्व बैंक के पास जमा करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अभी हम इसे और साधारण शब्दों में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में खाता है, आप उस बैंक से एक लोन लेते हैं। उस लोन पर जो आपको ब्याज दर लगती है उसे आप कहेंगे रेपो रेट। इसके विपरीत मान लीजिए आपका किसी बैंक में खाता है, आपके पास कुछ सेविंग थी, कुछ धनराशि थी जिसको आपने उसी बैंक अकाउंट में फिक्स कर दिया, फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपने जमा करवा दिया। उस पर जो ब्याज आपको मिलता है उसे आप कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। एक और साधारण शब्दों में समझते हैं कि जब बैंक आरबीआई से पैसे लेता है और बदले में जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई को देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक अपनी धनराशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है, उसके बदले में जो उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब सवाल ये है कि आरबीआई ने 40% रेपो रेट कम किया है, इसमें हमारा और आपका क्या फायदा है? हमारा और आपका फायदा है, तभी तो आरबीआई ने रेपो रेट में 40% की कमी की है। इसमें हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो लोन्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। किस प्रकार से, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धनराशि लेता है, उसके बदले में जो जिस दर पर धनराशि लेता है उसे आप कहते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या हुआ है? 40% कम हुआ है। मतलब बैंक को जो लोन मिला है आरबीआई से वो 40% कम में मिला है। जब बैंक को ही 40% कम इंटरेस्ट से आरबीआई से पैसे मिले हैं तो बैंक भी कम ब्याज दर पर उस पैसे को आम पब्लिक यानी मार्केट में वो देता है। इससे क्या होता है कि मार्केट में कैश का जो फ्लो है बढ़ जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है या रिवर्स रेपो रेट को भी कभी बढ़ाता है? जी हाँ, जब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाता है, जैसे मार्केट में नकदी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आरबीआई क्या करता है कि अपने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर लेता है, बढ़ा लेता है। उस स्थिति में क्या होता है कि बैंक अपना नगदी या अपनी जो धनराशि है वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा रिवर्स रेपो रेट मिलता है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि बैंक को क्या मिलता है आरबीआई के पास पैसे जमा करने में? पब्लिक
में क्या ऐसा है जो नहीं मिलता है बैंक को पब्लिक को पैसे देने में। इसमें एक छोटा सा क्लू है कि आरबीआई के पास बैंकों की धनराशि ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर आपके पास कोई धनराशि है तो आप ये चाहेंगे कि हमारी ये जो धनराशि है मैं अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दूं, की बजाय कि मैं ये पैसे किसी पब्लिक सेक्टर में या किसी आम आदमी को मैं ब्याज के रूप में दे दूं। क्योंकि पब्लिक के बीच पैसे फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा बैंक का भी मानना है कि आरबीआई के पास हमारा जो कैश है, हमारी जो धनराशि है, ज्यादा सिक्योर है। तो आज हमने बात की रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। आशा करता हूं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।